हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 11.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 पावर 6 क्रिस्टल्स। ठीक है, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर। यहाँ पर आपको 2 किलोग्राम शुगर के अंदर कंटेन की जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है वो दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब 5 किलोग्राम ऑफ शुगर होगी तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। एंड सेकंड पार्ट है इसका, 1.2 किलोग्राम जब शुगर होगी तो उसके अंदर क्रिस्टल्स का काउंट कितना होगा। ओके, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको जो बताना है वो है नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं क्योंकि वो हमें नहीं पता है, वही हमने निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर 2 पार्ट्स में है, अभी मैं आपको एक्स लेकर के बता रही हूँ, जब आगे करेंगे तब समझाती हूँ आगे। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम पहले टेबल में बना रहे हैं। हम टेबल में सबसे पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एंड सेकेंडली हमें हमारे पास है वेट ऑफ शुगर। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ शुगर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स को पुट कर लीजिए इस टेबल में। ठीक है, देखिए, ओके। सबसे पहले जब हमारे पास 2 किलोग्राम शुगर है, ये हो गया 2 किलोग्राम, तो हमारे पास क्रिस्टल्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना है, 9 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड सेकंड, जब हमारे पास 5 किलोग्राम शुगर है तो हमारे पास क्रिस्टल्स कितने होंगे, हमने उसको माना है एक्स। ठीक है, अब आपको इसके सेकंड पार्ट में दिया है, मैं इसी के साथ इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलम बना करके अब हम उसको मान लेते हैं वाई। ओके, और नंबर ऑफ जो वेट ऑफ शुगर है वो है 1.2 किलोग्राम। ओके, तो देखिए एक ही टेबल में हो जाएगा। पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और बाद में हमें सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट एंड ये है सेकंड पार्ट। ओके, जब आप यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो आप इस क्वेश्चन में नीचे लिख सकते हैं, लेट दी नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स इज इक्वल टू y। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड पार्ट का आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट की, तो आपने पहले इसी को रखना है, 9 इंटू 10 पावर 6 अपॉन में आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 इसके साथ आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 2 किलोग्राम वेट का नंबर ऑफ क्रिस्टल्स दिया है आपको यहाँ पर। ठीक है, एक्स ये इक्वल का साइन। अब यहाँ पर हमने इसको क्या माना है, एक्स माना है, और यहाँ पर हमारे पास शुगर कितनी है, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये आ गया 2x इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम 5 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, अब ये आ गया है हमारे पास। x को रखिए आगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, 2 नीचे आ जाएगा और जैसे ये नंबर लिखा है एज इट इज़ इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से 5 को कैंसिल कीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कटने वाला है। यहाँ पर 10 की पावर 6 दिया हुआ है तो आपको इसको काट के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम 2 से और 5 को इसको कैंसिल करेंगे, 9 भी कैंसिल कर सकते हैं। आंसर जो है आपका वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बच गया तो यहाँ आ जाएगा 5, 2 5 ज़ा 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर होगा। ओके, अब इस 9 की मल्टीप्लाई आप 5 से कीजिए, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, डेसिमल लगाइए, 9 2 ज़ा 18 एंड 4 ये हो गया 22। ठीक है, 22 इंटू 10 पावर 6। ओके, अब जो आपको ये वाला नंबर दिया है, ये नंबर बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 22.5
को कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा 10 से, एंड देन इसके साथ में आपको यहाँ पर, ये तो गलत है, यहाँ पर 10 पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल साइन है ये 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2.25 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, तो जब हमारे पास x की वैल्यू होगी, जब हमारे पास 5 किलोग्राम ऑफ शुगर होगा तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 2.25 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, अब हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए सेम करेंगे हम पहला, ठीक है, जैसा हमें पहला दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 9 इंटू 10 पावर 6, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2 किलोग्राम। जब 2 किलोग्राम है तो इतने क्रिस्टल काउंट है। ठीक है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो पूरा ऊपर वाले की तरह ही करेंगे। ठीक है, 1.2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 2y इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 9 इंटू 10 6 इंटू 1.2। ओके, अब आपको ये हो गया आपका, यहाँ पर आपको अपॉन में नहीं लिखना। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 नीचे और ये वाला सेम नीचे। ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.5। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पर ये नंबर जो है ये पॉइंट में है तो आगे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप 9 से कीजिए। 9 6 ज़ा 54, ये आ गया 54। एक नंबर पहले डेसिमल लगा है तो एक नंबर गिन करके पहले डेसिमल लगाना है। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ है 10 पावर 6। सो इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू 10 पावर 6। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।